महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपका किस प्रकार यहाँ आगमन हुआ है, कृपा करके मुझे बताइए। जो भी आज्ञा होगी आपको कहने में देरी होगी, लेकिन मुझे करने में देरी नहीं होगी। हे नाथ, कृपा करके बताइए आप क्या चाहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह अरे सावन मोही, मैं जाचन आयो मोनि तोही। महाराज, मुझे असुर लोग बड़ा सताते हैं। मैं जब यज्ञ करने लगता हूँ तो यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं, और महाराज कोई भी धर्मानुष्ठान करता हूँ तो उसमें विघ्न डालते हैं। तो मैं महाराज आपके पास आया हूँ कि मेरी यज्ञ की रक्षा हो। तो महाराज ने कहा, जाओ मेरे धनुष्बाण उठाकर लाओ, तुरंत मैं आपके साथ चलता हूँ, तुरंत राक्षसों का वध कर देता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपके जाने से काम बनने वाला नहीं है। तो बोले, किसके जाने से काम बनेगा? बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, फिर निश्चर बद में होव सनाथा। हे नाथ, अनुज के सहित रघुनाथ जी को दे दो। अब तो महाराज यहाँ जब अनुज के सहित रघुनाथ जी को मांगा तो महाराज को समझना चाहिए कि अनुज यानी भगवान के छोटे अनुज कौन है? बोले, भरत जी महाराज। तो भरत जी को साथ में देना चाहिए। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। तो इशारा स्थायी किया, मतलब जब चारों पुत्र प्रणाम करने के लिए आए तो पहले आए रामभद्र ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। तो इस सिंहासन पर महाराज बैठे हैं, यहाँ से प्रणाम करके राम जी महाराज गए और यहाँ बैठ गए। फिर कौन आए? बोले, भरत जी महाराज आए। भरत जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहाँ बैठे? भरत लाल जी ने सोचा कि भगवान इस साइड में बैठे हैं, और अगर गुरुदेव भगवान के बगल में हम बैठेंगे तो भगवान के नेत्रों से दर्शन नहीं होंगे। और भरत जी महाराज तो तुम पुनि राम। अरे भरत जी महाराज, कौन सी चौपाई है भरत जी महाराज की? जग जप राम राम जप जे, भरत सरिस को राम सने। जगत राम का भजन करता है, लेकिन राम जी स्वयं भरत जी महाराज का भजन करते हैं। तो भरत जी महाराज ने सोचा कि रामभद्र इस समय इस साइड में बैठे हैं, तो हमें राम जी के सामने बैठना चाहिए। तो इस साइड भी कुर्सी लगी थी, तो सामने भरत जी महाराज विराजमान हो गए। हमारे बीच में पूज्य महाराज जी का पदार्पण हुआ है। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रातः स्मरणीय वंदनीय, जिनकी दास पर सदैव करुणा आशीर्वाद बरसता रहता है, ऐसे महाराज जो कृपा करके दास की कथा को, इस बाड़ी को सुनने के लिए कृपा करते हैं, ऐसे हमारे श्री श्री 1008 महंत श्री जगन्नाथ मंदिर पीठाधीश्वर अनंत समृद्ध स्वामी श्री गोविंद दास जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। खूब खूब स्वागत है। और महाराज जी के साथ जितने महापुरुष संत भगवान पधारे हैं, महंत जी पधारे हैं, सबके चरणों में दास साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करता है। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। खूब आनंद हो रहा है महाराज। यहाँ कथा में भी विश्वामित्र जी पधारे हैं, और यहाँ विश्वामित्र की भूमिका निभाने के लिए हमारे बीच में श्री गोविंद दास जी महाराज पधारे हैं। बड़ा सौभाग्य है। बोले गोविंद दास जी महाराज की, संत समाज की। तो भरत जी महाराज रामभद्र के सामने बैठ गए। फिर लखनलाल जी प्रणाम करने के लिए आए, तो लखनलाल जी ने देखा कि राम जी यहाँ बैठे हैं, तो राम जी के पास जाकर बैठ गए। फिर शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया और जाकर महाराज भरत जी के पास बैठ गए। तभी कहते हैं विश्वामित्र जी, क्या? बोले अनुज
समेत देहु रघुनाथ। और फिर में निश्चर बद में खूब सनाथ। हे नाथ, अनुज के समेत मुझे रघुनाथ जी को दे दो, और इनको जब मैं ले जाऊंगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। महाराज ने तो सुना, महाराज जी तो अक्के बक्के छूट गए। महाराज जी ने कहा कि हे नाथ, आप क्या मांग रहे हैं? देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहूँ अति कल्याण। आपको धर्म का स्वयं प्राप्त होगा महाराज, और इनका अति कल्याण हुआ। महाराज जी ने जब ये वाणी सुनी तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव महाराज को इतनी अप्रिय वाणी लगी, हृदय कांपने लगा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता नहीं है कि मैंने चौथी अवस्था में मेरे पुत्र पाए हैं। महाराज थोड़ी विचार कर मांगना चाहिए। आप मुझसे भूमि मांग लेते, धन मांग लेते, पूरा कोष रखा है, पूरा कोष महाराज में खोल देता। कितनी गाय आपको चाहिए, मैं गाय दे देता। आप मेरे प्राण मांगते, महाराज को प्राण दे देता। लेकिन राम देत नहीं बनहि गुसाई। हे नाथ, मैं राम जी को नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। मेरे प्राण चलते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। हे नाथ, आप कहते हैं कि मैं आपको राम को दे दूं, वे प्राण मेरे नहीं रहेंगे। साधक कहता है जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं नहीं सकूंगा मेरा भाव इनके बिना सहारे। इनके बिना सहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कैसे जादू, अरे कैसे जादू इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में। कोई आया सखी फूल
सखी कह रही है क्या? कोई कहता कि दशरथ दुलारे हैं, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, कोई आया सखी ढोल बरिया में, कोई आया सखी फूल बरिया में, शादी इनसे ही होगी जो हर हाल में, शादी इनसे ही होगी जो हर हाल वो में, सखी कह रही है अगर इनसे शादी होगी तो ये बार बार ससुराल में आएंगे और इनके ससुराल में जब आएंगे तो इन नेत्रों को दर्शन मिलेगा। शादी इनसे ही होगी जो हर हाल में, 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 आया किया करेंगे ससुराल में, आयतिया करेंगे ससुराल में, आया जाया करेंगे ससुराल। फिर क्या होगा? नैना डूब रहे रूप की नजरिया में, वो नैना डूब रहे रूप की नजरिया में, नैना डूब रहे रूप की नजरिया वो में, नैना डूब रहे